हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। माय नेम इज अंकित साक्य। आई एम रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने प्रोडक्शन के बारे में जो मैंने बताया था, तो उसमें प्रोडक्शन के 5 फैक्टर होते हैं। मैंने बताया था कि इनके बिना हम पूरी दुनिया में हम कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें केवल अभी मैंने भूमि के बारे में बता चुका हूँ। और इसके बाद में जो मैं बताने वाला था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा था, तो इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उससे पहले मैंने ये सोचा कि इसको पहले समझा दिया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो उसमें समझने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये गुड्स है। तो सबसे पहले मैं इसके जो गुड्स है, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बताऊंगा और सर्विसेज बताऊंगा। ठीक है, इसके वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं गुड्स क्या है। तो देखिए, जो गुड्स जो भी हैं, हम दुनिया में जो भी हम देखते हैं, है ना, हम जिनको छू सकते हैं, वो सारी हमारी गुड्स कहलाती हैं। चाहे वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करें, वो भी हमारी गुड्स हैं। या हम चाहे खरीदें, चाहे बेचें, चाहे हम स्टॉक लगाएं, वो सब हमारी गुड्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड्स। यानी वस्तुओं की जो जो ह्यूमन वांट्स है, उनको जो मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए जिन वस्तुओं की मुझे जरूरत पड़ती है, वो हमारी क्या है, गुड्स हैं। गुड्स आर टेंजिबल एंड मटेरियल आउटकम ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम छू भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कपड़े हैं, पेन है, मार्कर है, टेबल है, लैपटॉप है, फैन है, सीड है, फर्टिलाइजर है, ये सब क्या है, गुड्स ही हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि जो भी सर्विस करते हैं, जैसे चाहे डीएम है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, या सीए है। तो ये जो सीए है, वो अपने मतलब पढ़ाई करके वो उसने मतलब डिग्री ली है, तो उसको जो है ज्ञान मिला है। तो वो अगर कोई भी सामने अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, तो उसको डायरेक्टली रूप से सेटिस्फाइड कर देगा। इसी प्रकार शिक्षक है, तो कोई भी अगर स्टूडेंट आएगा अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, तो उसको ज्ञान दे देगा। तो ज्ञान को हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा जो है, ए सर्विस इज एनी एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर इसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। सर्विस आर इंटेंजिबल, नॉन मटेरियल, वेरिएबल एंड इंस्पायरेबल। ठीक है, मतलब हम इसको छू भी नहीं सकते हैं, और ये हम अविभाज्य है, कभी भी विभाज्य नहीं हो सकता है, और ये परिवर्तनशील है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, या और भी हो सकते हैं, मैंने अभी बताया है। तो ये अपने ज्ञान के द्वारा किसी को सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो हमारी सर्विसेज कहलाते हैं। ठीक है, अब ये है, इसके बाद में जो पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसमें हम सारी जो गुड्स का जो वर्गीकरण है, चाहे वो इंफीरियर गुड हो, चाहे वो गिफिन गुड्स हो, चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, पब्लिक गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स हो, फाइनल गुड्स हो, और चाहे ये हमारी नॉर्मल गुड्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्मल गुड्स से। तो नॉर्मल गुड्स क्या है, ऑन इंक्रीजिंग इनकम डिमांड ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। यानी अगर आपकी इनकम अगर इंक्रीज होती है, तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम जब पहले कम थी, तब आप केवल पंखा चलाते थे। जब आपकी इनकम और इंक्रीज हुई, तो आपने कूलर खरीद लिया। जब आपकी इनकम और इंक्रीज हुई, तब आपने एसी लगवा ली। जब आपकी इनकम और इंक्रीज हुई, तब आपने BMW गाड़ी खरीद ली। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आप डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये आपका प्राइस है इधर, और ये आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, जब प्राइस ये था, तब आपकी क्वांटिटी ये थी। जब प्राइस ये हुआ, तो आपकी क्वांटिटी ये हुई। जब प्राइस और बढ़ा, तब आपका और क्वांटिटी बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल, देसी घी व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, मतलब हम कोई भी अपना वाहन भी खरीद सकते हैं। देसी घी यानी अच्छा घी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम बताएंगे अभी, इंफीरियर गुड, गिफिन गुड्स और नॉर्मल गुड्स के जो फिगर हैं, वो मैं उनके माध्यम से भी आपको अभी ये पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। तो अभी जैसा कि मैं अभी इसमें बता रहा था
कि जो नॉर्मल गुड्स हैं, तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उसमें मैंने अभी बताया था कि अगर इनकम अगर बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है, और अगर इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड भी कम होती है। ये किसके अंतर्गत है? इनकम इफेक्ट के अंतर्गत। बट जो इसमें प्राइस इफेक्ट भी है, जैसे कि प्राइस इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर उसकी वस्तु की कीमत अगर डिक्रीज होती है तो फिर वस्तु की क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत अगर कम हो जाए तो तुम्हारी एक्चुअल प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपका 80 रुपये किलो टमाटर है, अगर 5-10 रुपये किलो टमाटर आ जाए तो आपकी एक्चुअल प्राइस तो बढ़ी गई, तो जिससे कि क्या है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये प्राइस इफेक्ट है, यानी कि निगेटिव है, ठीक है। इसी प्रकार जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है रिलेशन। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो निगेटिव है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई जो है हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा इन्फीरियर गुड्स, जो कि घटिया जो वस्तुएं होती हैं, तो इसका ये कौन सी हैं कि अगर इनकी वस्तु की कीमत अगर गिरती है तो क्या होता है, वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है। कैसे? वो ऐसे, जब वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु अगर 100 रुपये में मिल रही हो, अगर वो 40 रुपये में मिलने लगे तो आपकी जो एक्चुअल प्राइस है तो वो क्या हो गया है, उसमें इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो जब वो उसमें इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअल मतलब इनकम में, तो आपका जो फिर डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपका नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और उसके बाद में जब इनकम इफेक्ट है, तो यहाँ पर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो डिमांड है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे अगर कोई भी कंज्यूमर है, किसी की कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करता है, घटिया वस्तुओं को कम खरीदना पसंद करता है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज या कूलर जो भी है, ये सब इन्फीरियर गुड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो अगर उसकी इनकम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेगा, जो अच्छी वस्तुएं नहीं हैं उनको कम कर देगा खरीदना, ठीक है। और जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है। इसके बाद में हमारा गिफिन गुड्स। गिफिन कहते हैं कि जो सभी गिफिन इन्फीरियर हो सकते हैं, लेकिन सभी इन्फीरियर गिफिन नहीं हो सकते हैं। तो अगर वस्तु की जो कीमत है अगर बढ़ेगी तो फिर वस्तु की डिमांड भी बढ़ेगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की डिमांड भी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है यहाँ पर भी, ठीक है। और जो वस्तु की अगर इनकम इफेक्ट में, अगर वस्तु की कीमत, वो अगर कंज्यूमर की जो इनकम है, किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर वो क्या करेगा, जो घटिया वस्तुएं हैं उनको कम कर देगा। देखो इन्फीरियर होती हैं घटिया वस्तुएं, और जो गिवन गुड्स होती हैं वो उनसे भी घटिया वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस, अगर किसी वस्तु की प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड वाला, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा बेस्ड ऑन ट्रांसफेरेबिलिटी, ठीक है, ये ट्रांसफ़र के आधार पर जो गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो इसमें जो गुड्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है उसमें हमारा दो पार्ट होते हैं, एक मटेरियल और एक पर्सनल। तो जो मटेरियल में जो हमारी जो चीज़ें आती हैं वो दो टाइप की आती हैं, एक ट्रांसफेरेबल और एक नॉन ट्रांसफेरेबल। तो जो ट्रांसफेरेबल में है हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसको हम सेल कर सकते हैं, इसको हम बेच सकते हैं, ठीक है, जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। बट जो नॉन ट्रांसफेरेबल में है हमारा डिग्री है, सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस, हम ये किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, किसी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफेरेबल है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है हमारा पर्सनल। तो पर्सनल में क्या आता है, हमारा गुडविल ऑफ ए बिजनेस, यानी जो खुद का अपना एक बिजनेस है। और इसके बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट है यानी कि गुड्स का, वो है इंटरनल। तो इंटरनल में क्या है, नॉन ट्रांसफेरेबल। तो ये मतलब ये तो थी बाहरी रूप से जो मतलब
ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। लेकिन जो आंतरिक रूप से जो है नॉन ट्रांसफरेबल वो चीज़ है हमारी एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। जो हमारे अंदर पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे अंदर योग्यता है, जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो हमारे अंदर रखी है, ठीक है, इसलिए वो नॉन ट्रांसफरेबल है। और दूसरा है ये नॉन ट्रांसफरेबल में हमारी एक आती है फ्रेंडशिप एंड करेज, यानी कि साहसी और जो हमारी दोस्ती है, ये भी हमारी इंटरनल है। और ये यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये पर्सनल भी है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये है हमारे कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो उपभोक्ता को जरूरत पड़ती है वस्तुओं की, वो उसको खर्च करने के लिए, उसको कंजम्पशन करने के लिए वो गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है। तो उसमें कई टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स है, और सर्विसेज है। तो चलिए सबसे पहले हमारा ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कई सालों तक खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो और उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जैसे टीवी है, रेडियो है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है। तो ये लंबे समय तक ये टिकाऊ है और इनमें कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा नंबर हमारा सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, ये उससे कम, मतलब जैसे वो मैंने बताया था ड्यूरेबल गुड्स, तो वो कई वर्षों तक उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो वस्तुएं जो है हमारी सेफ रहती हैं। तो ये क्या है, सेमी ड्यूरेबल, ये उनसे कम है, मतलब ये 1 साल तक इनके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसका मतलब है दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, दीज गुड्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रोकरी है, तो ये खराब तो होते हैं लेकिन एक निश्चित समय में ये इनकी जो है जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ना, ये जो नॉन ड्यूरेबल हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं टिक सकते हैं। जैसे हमारे वेजिटेबल है, हमारे फ्रूट है, हमारा मिल्क है और हमारा जैसे पनीर है, तो ये बिल्कुल मतलब नॉन ड्यूरेबल है। इनको 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 दिन तक खराब नहीं हो सकते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी मतलब ये खराब हो जाते हैं। दोज गुड्स विच आर यूज अब इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एग्जाम्पल एप्पल, पनीर। उसके बाद में नंबर 4 है हमारा सर्विसेज, दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स ऑफ सर्विस। जो सर्विस के द्वारा जो ह्यूमन को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करते हैं वो हमारे सर्विसेज कहलाते हैं, चाहे वो किसी के डॉक्टर के द्वारा, चाहे टीचर के द्वारा, चाहे लॉयर के द्वारा, ठीक है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको नॉलेज की ज़रूरत है तो अगर टीचर उनको ज्ञान दे दे तो वहीं पर तुरंत डायरेक्टली रूप से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो आगे के जो टाइप्स हैं जो, तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।